हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.3 को। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ाया जा चुका है और आज 1.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। और इसका सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस प्रश्नावली में जो सबसे पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि ये जो दिए गए भिन्न है, ठीक है ना, इनको आप क्या कीजिए, दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में जैसे कहने का मतलब ये कि कोई संख्या 2 है, 2/5 है कोई भिन्न, इसको दशमलव में बदलिए। तो आप क्या करते हैं, अंश में, यानी 2 है अंश और हर है 5, तो 2 में 5 से भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 2 में भाग नहीं जा पाएगा तो आप 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 चौके 20 और ये कट गया और ये 2/5 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.4 हो गया। इस तरह से आप दशमलव में बदलना सीखे होंगे, यानी भिन्नों को। तो यहाँ पर भी ये कुछ भिन्न दिए गए हैं जिनको क्या करना है, दशमलव में बदलना है और बताना है कि उनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत जैसे कहने का मतलब ये पूरा पूरा कट गया है, ठीक है, तो ये क्या चीज है, शांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। और ये पूरा पूरा नहीं कटा, अगर इस पर बार लग जाता तो ये क्या चीज है, अशांत है। चाहे इस पर बार लगे चाहे कोई और मान आए उस पर बार लगे, उससे मतलब जैसा आप प्रश्न लेंगे वैसा उसका मतलब आपको हल मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग 36/100 का दशमलव प्रसार देखते हैं। तो यानी कि आप क्या करेंगे, 36 में 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 360 हो गया। अब 360 हो गया तो यहां पर क्या करेंगे, 100 तिया 300। अब यहां पर क्या होगा, 300 में से 360 में से 300 घटेगा तो 60 बच जाएगा। 60 बच जाएगा तो जब दशमलव एक बार लग गया तो जब भी कोई नया मान मिले तो एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो एक 0 हम लोग बढ़ा देंगे, 100 छके 600। और यहाँ पर देखिए ये 600 का 600 पूरा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार यानी 36/100 का दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका 0.36। और यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, अब शांत और अशांत बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा कट गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे, लेकिन यहाँ दूसरे वाले को देखने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि शांत और अशांत बिना भाग दिए कैसे आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपको मैं बता दूं, ठीक है, चलिए देखिए कि किसी भी भिन्न का, जैसे अभी 36/100 लिए थे ना आप, 36/100 इसका दशमलव प्रसार क्या आया है, शांत आया है। ये जो 36/100 लिए थे आप, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आया है। और इसको हम लोग बिना भाग किए कैसे जान सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए जो 36/100 है, ऊपर है क्या चीज, अंश, और नीचे है क्या चीज, हर का लौसा लीजिए, ठीक है ना। लौसा लीजिए, उसी को कहते हैं गुणनखंड करना, ठीक है ना। तो 100 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 = 10 है 0 और 2 2 × 4 1 बचा, ये हो गया 10, 2 × 5 = 10 और यहाँ 5 है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब इसका गुणनखंड देखिएगा किस तरह का है, 2 × 2 × 5 × 5। अब वह महत्वपूर्ण जानकारी जिससे आप पहचान सकते हैं कि किसी भी संख्या का या किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये जानने के लिए वो जानकारी क्या है, किसी भी भिन्न का जो हर है उसका गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और उसके बाद से इसके अलावा अगर किसी और तरह का आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा दूं, इस पे देखिए ये यम और यन क्या है। यहाँ पर आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये यम और यन क्या है। तो यम और यन के लिए क्या चीज करेंगे,
यहाँ पे देखिए ये इसका जो गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5 आया है, तो यहाँ देखिएगा 2 गुणे 2 2 बार है ना, तो इस पर 2 घात, और गुणे 5 2 बार है ना, तो 5 पर भी 2 घात। यानी कि कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 5 आया है, इनको दर्शाने वाले जो उनके घात होते हैं वही यम है और यन है। देखिए 2 पे पावर यम और गुणे 5 पे पावर यन का मतलब यम और यन कोई ना कोई पूर्णांक है, कोई ना कोई यहाँ संख्या हो सकता है। यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कोई ना कोई यहाँ पे नंबर हो सकता है। उसी तरह से यन के जगह पर भी, यानी जितनी बार 2 आएगा चाहे जितनी बार 5 आएगा वो उनके संख्याओं को दर्शाएगा, यानी कि कितनी बार आए हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर मैं एक और चीज बता दूं, यदि किसी भिन्न का आप क्या कर रहे हैं, उसके हर का दशमलव प्रसार करने के लिए लौसा ले लिए और उसके गुणनखंड में केवल 5 आया है और केवल 5 है, इस तरह से मान लीजिए 25 का कर दिए और केवल 5 मतलब जैसे 5 5 25 और 5 से काट दिए, 5 एकम 5, केवल 5 ही आया है, यानी 2 गुणे 5 नहीं आया है, तो 5 पे स्क्वायर, तो केवल अगर 5 भी आए तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत है, केवल 2 गुणे 2 जितनी बार आ जाए तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत है, और 2 गुणे 5 जितनी बार हो वो भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और मैं आपको बता दूं 2 आए और उसके साथ 3 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब 2 के साथ कोई और संख्या आ जाए 5 के अलावा तो दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। चलिए तो अब हम लोग फिर अगले प्रश्न को हल करते हैं, दूसरे वाले को। ठीक है ना। तो यहाँ जो दूसरा प्रश्न है, अब यहाँ दूसरे जो प्रश्न से आगे दिए गए हैं तो इनका मैं दशमलव प्रसार लिख दिया हूं समय का बचत करने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ दूसरा प्रश्न है 1/11, यानी 1/11 है, इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 1 में 11 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, भाग जा ही नहीं पाएगा क्योंकि 1 में है, और 1 में 11 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ये। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो ये 11 से 10 में भाग देंगे तो फिर भी नहीं जाएगा, यहाँ एक और 0 की आवश्यकता है, तो एक 0 यहाँ बढ़ा करके अब 11 9 99, यानी 9 बार में गया। फिर यहाँ पर 1 बच गया, अब 1 बच गया तो फिर एक बार दशमलव लग गया है तो 0 बढ़ा सकते हैं, जब भी कोई नया संख्या है तो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी भी 10 में 11 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे तो फिर 11 9 यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 11 9 99। अब यहाँ पर देखिए फिर बच जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 0.0909 और फिर अब 11 से 1 में भाग देंगे तो फिर 0909 इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 09 बार बार 9 लिख करके 09 एक बार लिखकर इस पे बार लगा देंगे, क्योंकि यही बार बार आ रहा है तो ये बार लगा देंगे, इसका अर्थ ये होगा कि ये बार बार आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/11 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.09 पर बार, और ये जब बार लग गया तो ये शांत नहीं है, ये कटेगा ही नहीं, जहां जितना भी भाग देते जाइए ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहां लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती का मतलब ये हुआ कि यही बार बार आएगा। ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती, यानी कि शांत भी नहीं है और बार बार वही चीजें आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इस पर देखिए बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। ठीक है। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार भी लिख लीजिए, दशमलव प्रसार। इसके बाद से यहाँ जो चौथा है 3/13, तो इसका हमने दशमलव प्रसार किया है तो 0.230769 पे बार आया है। जब बार लग गया है तो फिर क्या चीज, अशांत आवर्ती, इसी को अशांत अनवसानी आवर्ती ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। चलिए अब चौथे वाले के बाद पांचवें वाले को देख लेते हैं। तो 2/11, यहां भी क्या है, बार लगा हुआ है 0.18 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, यही वाला ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब यहां पर देखेंगे जो पांचवा वाला 329/400, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इस पे बार नहीं लगा, ये पूरा का पूरा कट गया है, तो शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। यानी कि
इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया था कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कीजिए, यानी जो प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक का दशमलव प्रसार कीजिए और बताइए कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हमने इनका दशमलव प्रसार लिखा। उसके बाद से दशमलव प्रसार कैसे करना है भाग दे करके, ये भी मैं आपको बताया। उसके बाद से मैं ये भी बताया कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत। आई होप कि ये जितने भी प्रश्न थे पहले में आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, यानी 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब 1/7 का हमें पता है कि दशमलव प्रसार 1/7 का ये है, यानी 0.142857 पर बार है, तो हम इनका भी बता सकते हैं इसका मदद लेकर। कैसे? तो देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले 2/7 का हम दशमलव प्रसार बताएंगे। तो यहाँ 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 1/7। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1/7 का मतलब ये हुआ, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 एकम 2 और उसके बाद से 1 7 7, वही ना 2/7 है। इसको इसी को तो हम 2 गुणे 1/7 लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से फिर आगे बढ़े तो यहाँ देखिए ये 2 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है? 0.142857 पर बार है। अब इस 2 से हम इसमें गुणा करा दें, यानी 1/7 के दशमलव प्रसार में, तो ये 2/7 का दशमलव प्रसार आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए गुणा करा देते हैं। तो 2 7 14 का 4, 2 5 10, 1 11 और 2 8 16, 16 1 17 और 2 दूना 4, 4 1 5 हासिल। अब एक भी नहीं है, 2 चौके 8, तो 8 ही रहेगा। 2 एकम 2 और यहाँ दशमलव 200, यानी 0.285714 पर बार, ठीक है ना। ये हो जाएगा किसका दशमलव प्रसार? 2/7 का। देखिए बिना भाग दिए हम लोग पता कर लिए। अब इसी तरह से हम लोग 3/7 का भी करेंगे। तो इसी को लिख देंगे 3 गुणे 1/7, यानी 3 एकम 3 और बटा 7, यानी 3/7। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे, इसी बात को फिर लिख देंगे 1/7 के दशमलव प्रसार को 0.142857 पर बार, और इसमें हम 3 का गुणा करा देंगे। तो 3 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.428571, और इस पर भी लगा देंगे हम बार, यानी कि 3 गुणे, अब आप 0.142857 कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.428571, और इस पर भी बार था, इस पर भी बार लग जाएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 3/7 का दशमलव प्रसार भी क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से 4/7 को हम लोग हल करके देखते हैं। तो 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं 4/7 को, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे? 4 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार लिख देंगे 0.142857, और इस पर बार। अब 4 से इसमें गुणा करा देंगे। तो 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.57158, और इस पर बार लगा देंगे। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि 4/7 का दशमलव प्रसार है 0.57158 पर बार। अब यहां से इसी तरह से हम लोग 5/7 का भी दशमलव प्रसार देख कर लेंगे। तो 5/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है? 0.142857 पर बार। अब इसमें हम 5 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.71428 पर बार। अब यहाँ पर 5/7 का भी दशमलव प्रसार हमने कर दिया 0.71428 पर बार। अब हम लोग इसी तरह से 6/7 का भी कर लेंगे। तो 6/7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7, 6 कम 6/7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/7 का मतलब 6 गुणे 1/7 का मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है?
तो 0.14285 अब इसमें हम 6 से गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा 0.85742 इसका गुणनफल हो जाएगा और इस पर भी हम लगा देंगे बार क्योंकि यहाँ पे बार लगा था और यहाँ पे हो गया कि इसका दशमलव प्रसार 6/7 का दशमलव प्रसार हो गया 0.85742 ठीक है ना। यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न को हल कर चुके हैं तो तीसरे प्रश्न को अब देखते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए इसको P/Q के रूप में बदलने का मतलब ये जैसे मान लीजिए कि ये 0.2 है और इसको आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं और उसके बाद से ऊपर और यहाँ पे दशमलव जो है तो दशमलव के लिए 1 और उसके बाद से यहाँ पे दशमलव के स्थान पर 1 और उसके बगल में 1 अंक है तो 1 0 लिख देते हैं 2/10 इसका P/Q रूप हो गया। इसको काट कैसे भी कर सकते हैं 2 एकम 2 2×5 यानी 1/5 ये भी हो सकता है। तो इसको तो आप डायरेक्टली ऐसे बदल देते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए कि इसको अब अगर भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये नहीं बदला जा सकता उस तरह से आसानी से क्योंकि इस पर लगा हुआ है बार। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, यानी कि देखिए हल करेंगे हम लोग पहला तो यहाँ मानना होता है, लिखेंगे माना 0.6 को क्या मान लेंगे x बराबर 0.6 पर बार। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 0.666 इसी तरह से बार बार आता रहेगा आगे तक। तो इसको आप क्या कर देंगे समीकरण 1 कर देंगे और इसके बाद से ये जो बराबर का चिन्ह लगा है इसके बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष दाहिने हाथ की तरफ दायां पक्ष दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये सर जी खुदे समझ रहे हैं खुदे लिख रहे हैं, लेकिन यह आपको यहाँ पे बता दूं ये 10 से गुणा क्यों किया गया है। इसी वजह से ना आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि 10 से गुणा क्यों किया गया है। तो चलिए मैं बता देता हूं। जब भी इस तरह का आपको प्रश्न दिया गया हो और इनका आपको P/Q के रूप में लिखना हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, यदि एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो 10 से दोनों पक्ष में गुणा ऐसे मान लेंगे और 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे। यदि 2 संख्या पर बार लगा हुआ है तो 100 से गुणा कराएंगे। 3 संख्या पर बार लगा हुआ है जैसे इस प्रश्न में तीसरे प्रश्न में देखिए 3 संख्या पर बार लगा हुआ है तो 1000 से गुणा कराएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एक संख्या छोड़कर एक संख्या पर बार लगा हुआ है। इसको मैं अभी बताऊंगा इस प्रश्न को हल करने के बाद, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ एक संख्या बार लगा है इसलिए हम लोग 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फिर से जो अगला स्टेप है 10 से गुणा करने वाला, तो गुणा कर दे तो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.666 पर यानी रिपीटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो 10 से गुणा करा दीजिए तो कितना हो गया 10x। अब बराबर में 10 गुणे 0.6 कराएंगे तो 10 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसका 0.1 का स्थान इधर चला जाएगा तो 6.6666 इसी तरह से बार बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए कैसे 10x बराबर 6 प्लस ये 6 को ये तोड़ मतलब इसी को क्या कर देंगे तोड़ देंगे 6 प्लस 0 यहाँ से अगर 6 अगर साइड कर लिए तो यहाँ क्या बचा 0 और 0.666 इसी तरह से बार बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 0.666 x बराबर माने हैं 0.6666 इसका अर्थ ये हुआ इसके बराबर में x है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में से इसके बराबर में हम लोग यहाँ x रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस इसका अर्थ ये हुआ x, तो यहाँ x रख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का x अगर पक्षांतर करके इधर लेकर के आते हैं तो माइनस का x हो जाएगा तो 10x माइनस x और बराबर में इधर 6 बचा 6। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए अभी इधर लिख देता हूं क्योंकि शायद आपको दिखे ना नीचे जाने पर।
तो यहाँ देखिए 10 यक्स में से इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, एगो यक्स निकल जाएगा यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 गो यक्स बचेगा। अब बराबर में इधर 6। अब यहाँ देखिए 9 यक्स के साथ गुणा किया हुआ है तो आगे जाके क्या करेगा, पक्षांतर करके उधर जाके भाग करेगा तो यक्स बराबर 6/9। अब ये तो इसका p बटे क्यू रूप हो गया, लेकिन इसको काट सकते हैं तो काट भी दीजिए। क्या कोई ऐसा संख्या है जो 2 6 और 9 दोनों को काट देगा, तो है, वो 3 है, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पर आगे क्या हो गया, यक्स बराबर 2/3। इसका राइट आंसर हो गया p बटे क्यू के रूप में, जहाँ q बराबर 3 है, 0 नहीं है, ठीक है ना, q बराबर 0 नहीं आना चाहिए था। और हमने फाइनली पहले प्रश्न यानी 0.6 पर बार का p बटे क्यू रूप यहाँ लिख दिया हुआ है। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, यानी 0.47 पर जो बार लगा है इसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना 0.4 यानी कि जो माना यक्स बराबर 0.47 पर बार, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यक्स बराबर 0.47 पर बार लगा है तो 7 बार बार आएगा, ठीक है ना। तो बार बार आएगा तो ऐसे हम लिख देंगे इसी बात को, चाहे बार लगा करके लिखे या चाहे 777 ऐसे डॉट 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 यानी कि आता ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे लिख दें। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये एक संख्या पर ही बार लगा है लेकिन एक संख्या छोड़कर, तो हमें 2 बार 10 से गुणा करना होगा। एक बार समीकरण 1 में और फिर जो आएगा समीकरण 2 बनाएंगे, उसमें भी 10 का फिर से गुणा करेंगे, ये 2 बार में होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हम बदलते हैं p बटे क्यू के रूप में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहां पर देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 एक्स हो जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग। इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो इसका 10.1 स्थान इधर चला जाएगा तो 4.777 पर बार हो जाएगा, यानी कि ये बार बार आएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे इन दोनों पक्षों में, 10 एक्स में भी और 4.777 में भी, ठीक है ना। तो क्यों करेंगे, क्योंकि एक संख्या ये छोड़ करके बार लगा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से फिर से गुणा करेंगे तो 10 गुणे ये 10 यक्स हो जाएगा, बराबर में 10 गुणे इधर 4.7777 पर बार, यानी कि ये रिपीटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 10 से गुणा करें तो 10 यहाँ पे 100 यक्स, और बराबर में 10 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका 10 फिर एक स्थान उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7777, इसी तरह से बार बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये इसी 47.777 आया है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और ये इंप्लाइड है लगाते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये 100 यक्स और बराबर में 47 को हम लोग तोड़ कर लिख देंगे 43 प्लस 4.7 यानी 43 4 यानी 43 4 47 होता है ना। तो 23 को 2 भागों में हम तोड़ दे रहे हैं तो 4.7777 ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 4.777 इसका मतलब क्या है, 10 यक्स है, इसके बराबर में 10 यक्स है, तो इसके जगह पे हम लोग 10 यक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 यक्स बराबर में 43 प्लस इसका मतलब 10 यक्स, और ये कहां से लिया गया है, समीकरण 2 से। कहां से, समीकरण 2 से, ठीक है ना, 2 से लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 यक्स है, इधर प्लस का 10 यक्स है, इसको पक्षांतर करके 100 के तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 यक्स और 10 यक्स उधर से आएगा तो माइनस का 10 यक्स, बराबर में क्या बच गया इधर 43। ये अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 100 यक्स में से 10 यक्स निकालेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 90 यक्स, और बराबर में
43। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स के साथ 90 गुणा किया है तो उधर जाके भाग करेगा तो यक्स बराबर 43/90। और ये अब कट नहीं सकता है, कट नहीं सकता है तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका P/Q रूप हो गया, ठीक है ना, 0.47 का। तो अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ जो तीसरा प्रश्न है ये क्या है, 0.001 यानी तीनों संख्याओं पर बार है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना यक्स बराबर 0.001 पर बार, ठीक। अब इसका अर्थ यह हुआ, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या यक्स बराबर 0.001 001 001, इसी तरह से बार बार लिखते जाएंगे कि नहीं, ये बार बार आ रहा है, इसी को बार बार लिखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब तीनों संख्याओं पर लगातार यानी तीनों पर बार है, कोई संख्या छोड़ा नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसमें ये 3 संख्याओं पर है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 गुणे यक्स इधर वाला और बराबर 1000 गुणे यहाँ 0.001 001 001 और ऐसी तरह से बार बार। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 1000 गुणे यक्स तो 1000 यक्स क्या हो जाएगा, 1000 यक्स, और बराबर में ये 1000 से जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 गो जीरो है ना, तो इसका 0.3 स्थान इधर चला जाएगा, समझा रहे। तो यहाँ पर देखिए 3 स्थान यहाँ भेज देंगे तो ये 2 जीरो और ये 1, इनको फना देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव, यानी कि कहने का मतलब ऐसे ही अगर हम लिख दे 001 दशमलव 3 स्थान हटा करके और ये 001 001 001 इसी तरह से बार बार, चाहे इसको जितनी बार और लिख लीजिए। तो ये हो गया, तो इसके आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1000 यक्स बराबर, इसको तोड़ करके लिख दीजिए, तोड़ दीजिए कैसे, ये 1.001 001 है तो 1 प्लस 0.001 001 001, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो इनको तोड़ करके लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये 0.001, यहाँ पे देखिए 001 001 001, इसका मतलब ये है कि यक्स है, तो यहाँ इसका मान हम भर देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 यक्स बराबर 1 प्लस इसका मतलब यक्स भर दिए इसका मान और लिख देंगे कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लाए हैं, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 1000 यक्स है और ये इधर 1 यक्स, तो इधर आ जाएगा पक्षांतर करके, तो 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर 1। अब यहाँ 1000 यक्स में से एगो यक्स निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 999 यक्स बराबर में 1। तो 999 यक्स, यहाँ पे देखिएगा 999 यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर ये 999 इधर गुणा के उधर जाके भाग करेगा, इस बीच में कोई चिन्ह तो गुणा का है, ठीक है ना। तो यहाँ भाग करेगा, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो एक्स बराबर 999 यानी 1/999, इसका हो गया P/Q रूप, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरे प्रश्न के तीनों प्रश्नों को आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्या करना है। यदि किसी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा।